हमारे पास समर में हमारे पास जो है 2 क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है, सब्जेक्ट की, और वो जो है डेज़ मेंशन है आपके पास, एक आज है, एक थर्सडे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो है अटेंडेंस अभी मैंने जिस तरीके से आपको बता दिया था, अटेंडेंस जो है वो वैसी ही है, ड्रॉप आउट वगैरह वो यूनिवर्सिटी का जो रूल है वही है। दूसरे अटेंडेंस का मैंने तरीक़ेकार आपको बता दिया कि वो रैंडमली होगी, वो किसी पीरियड में नहीं होगी, ख़ास के कुछ एंड में बच्चे आते हैं और बिल्कुल उनको पता होता है कि एंड में होने वाली है और वो अटेंडेंस ही के लिए आते हैं और वो चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैंने भी आपको जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो मैंने रिपीट कर दिया है, ठीक है? अच्छा, अब जो है अगर हम इसकी बात करें कि मार्क्स की पॉलिसीज़, तो मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है वो तकरीबन आपके पास वही है जो नॉर्मली और सब्जेक्ट्स के अंदर होती है, यानी इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे पास, ठीक है? हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं अभी 1 मिनट दूसरी स्लाइड्स अपलोड करके आपको जो है मार्क्स पॉलिसी, क्योंकि उसके अंदर जो वो मेरे पास अपडेटेड है, तो मैं जो हूँ आपको शो कर देता हूँ, ठीक है? ये इस हवाले से ये है तो दूसरा सब्जेक्ट मेरा, लेकिन जो इसके अंदर पॉलिसीज़ हैं वही आपके पास है इसमें, तो इसलिए मैं आपको जो है वो ये पॉलिसीज़ के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड, तो इसमें थोड़ा-सा आगे हम जो बात करते हैं, हम जो है वो अभी मैं इसकी डिटेल आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। ठीक है, जब अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम की पॉलिसी समझ लें कि ये जो है वो मिड टर्म आपके पास नॉर्मली 25 का है और जो फाइनल एग्ज़ाम है वो 40 का है, तो 65 तो आप एक अलग ही रख लें। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रही हैं, लेकिन अगर आप एक नोटबुक लिख के कोई लिखना चाहे तो लिख लें, और मैंने बताया था कि नोटबुक जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, स्पेशली इसलिए कि अगर आप मार्क्स जो है वो अच्छे लेना चाह रहे हैं, तो वो आपकी बहुत हेल्प कर रही होती है। ठीक है? तो ये 65 तो अलग है आपके पास, यानी मिड टर्म प्लस फाइनल एग्ज़ाम। अच्छा, नॉर्मली इसके अंदर ये बात याद रखें कि पाइथन का आपके पास जो है ना, पाइथन का कोड या ये वो लैब से रिलेटेड है। आपके पास आते हैं तो एल्गोरिदम आते हैं, तो हम जो है वो एल्गोरिदम से रिलेटेड ही रहेंगे। तो ये जो है जैसे सी शार्प आप सीखते हैं पीएफ के अंदर, तो वो इसके मिड टर्म के अंदर और इसके अंदर मैं पाइथन का कोड वगैरह जो है वो नहीं दूँगा। ठीक है, मे बी पॉसिबल अगर दे दूँ तो आपको उस वक़्त आपकी पाइथन हो भी जाएगी, तो दूँगा तो बहुत ही कम दूँगा, और वो भी आपको पहले से बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है पाइथन का कोड या नहीं है। बहरहाल फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो बेसिक है वो थ्योरी है कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम एनालिसिस, इस बेस के ऊपर जो है वो हम वर्किंग करेंगे। बाकी ये है कि आपको पता है कि इधर क्विज़ होता है, तो ऑनलाइन में तो ये है कि आपको अपलोड कर दिया जाता है और उसका टाइम दे दिया जाता है। सही है कि आप लोग उसको अपलोड कर दें, मैं पहले अपलोड करूँगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे, फिर आप अपलोड कर देंगे। तो नॉर्मली ये उसी दिन होता है जिस दिन आपके पास होता है क्विज़, और आपको क्लास में अनाउंस भी कर दिया जाता है कि इस दिन आपके पास क्विज़ है। सही है, कभी इसके लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको भी मैंने जैसे अभी हूँ कहूँ कि जाए क्लासरूम के ऊपर जो क्विज़ पड़ा हुआ है आप ले लें, वहाँ से डाउनलोड कर लें, 10 मिनट्स का टाइम है और आप फिर वापस आ जाइएगा। सही है, तो उसके अंदर जो है वो क्विज़, दूसरा ये फॉर्मेट है, तो जो भी 2 फॉर्मेट हो मैं आपको बता दूँगा कि किस वक़्त क्या फॉर्मेट है। असाइनमेंट आपको जो है वो दिए जाएँगे, ठीक है। अच्छा, क्विज़ के 5 हैं और असाइनमेंट के 5 हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 10, 65 और 10 75। 75 के अंदर से जो है वो आपके पास जो प्रोजेक्ट के है, वो नॉर्मली जो है वो 15 होते हैं। सही है, 15 टू 20। तो अब आपके पास 5 टू 10 मार्क्स बचते हैं। तो एक तो उसमें पार्टिसिपेशन है, जो अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन करूँगा बीच में और देखूँगा कौन कितना अटेंटिव है। सही है, मेरी मतलब सिर्फ़ आप लोग लॉगिन है, या आप जब डायरेक्ट मैं नाम लेके भी आपसे पूछ सकता हूँ, तो अगर आंसर नहीं आया 1 आध मिनट तक या कुछ सेकंड तक, तो इसका मतलब होगा कि अगला बंदा जो है वो लॉगिन है। तो ये पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके इस लिहाज से कि आपसे क्वेश्चन किए जाएँगे। तो ये इससे भी रिलेटेड हो सकते हैं और जर्नल भी हो सकते हैं, कि बात सिंपल ये भी हो सकता है कि जी आपको जो समझ में आई है बात या नहीं। हाँ, लैब एग्ज़ाम तो नहीं है, ये लैब लैब एग्ज़ाम के बजाय आप लोगों का जो है वो एक
हो सकता है मैं टेस्ट रख लूँ बिल्कुल एंड के अंदर ना, अ, और वो लैब एग्जाम की इक्विवेलेंट ही हो जाएगा, जिसमें मैं आपसे पाइथन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करूँ। लेकिन ये जो होता है ये बिल्कुल फाइनल एग्जाम से पहले जो होता है, जो प्रोजेक्ट वीक होता है उसके अंदर होता है, या मे बी पॉसिबल कि इसको जो है वो हम किसी और उसमें कन्वर्ट कर दें, ये जो 5 मार्क्स है ना। तो अब आप ये देख लें, 5, 5 और 15 सही है, 25 ये हो गए और 65 ये हो गए, तो 95 हो गए, 25 और 65 सही है, ये हो गए 90। 65 और 10, 75, 25 में से 15 ये हो गए। अच्छा हाँ, पार्टिसिपेशन यहाँ नहीं लिखा हुआ, पार्टिसिपेशन के 5 हो गए। फिर जो 5 मार्क्स हैं वो, क्योंकि अटेंडेंस को मैं इतना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, और मतलब ये तरीके का रख रहा हूँ कि अटेंडेंस आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा होगी। सही है, आपने देख लिया होगा जो कि जो पॉलिसी है, तो अटेंडेंस के ऊपर भी ना आपको मैं मार्किंग कर दूंगा। तो क्योंकि अटेंडेंस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, आप जितना अटेंड करते हैं आप उतना जो है अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, ठीक है। इसमें नॉर्मली देखें तो आप चेंज ज़्यादा नहीं है, मिड टर्म वही 25 है, फाइनल एग्जाम वही 40 है, प्रोजेक्ट 15 है, सही, क्विज असाइनमेंट 10 है। और अब आपके पास सिर्फ पार्टिसिपेशन एक मैं ऐड करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कितना अटेंटिव है, बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, जवाब दे पा रहा है, या सिंपल ऑनलाइन ही है। तो इसलिए 5 मार्क्स मैंने उसके रखे हैं, और 5 मार्क्स जो है वो अटेंडेंस या फिर ये होता है। अच्छा, ये तो आपको पता है, तैयब ने पूछा है कि कितनी एब्सेंट जो कोर्स ड्रॉप होता है, तो ये तो सबको पता है कि ये आपके पास मेरे ख्याल में 6 के बाद आपके पास मैसेज आ जाता है, और शायद 7 या 8 के बाद ना। हाँ, वो 15 ही आप समझिए, अभी तक 15 है, क्योंकि अगर मैंने 5 मार्क्स ऐड भी करे ना, ये जो लैब एग्जाम है, तो अगर मैंने उसके अंदर ऐड करता हूँ कि आपको कोई ये वो टेस्ट वगैरह लेता हूँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली ये तो प्रोजेक्ट में ही चले जाएगा ना। तो 6 जो है वो हमारे पास फाइनल है कि 6 तक आप जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि 3 आपको जो है वो छुट्टियां अलाउ हैं। तो उस लिहाज से जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक ये वाली बात हो गई। और अच्छा, ये पेपर मार्क्स के हवाले से सब क्लियर है, और ये थोड़ा जो फर्क है, जो डिफरेंस अगर आएगा तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे तो कांस्टेंट वही मार्क्स हैं जो मैंने आपको बताया। तो क्लियर है तो 3 लिख दें, और फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये क्लियर है तो 3 लिख दें, इसका मतलब है मैं सबको नोट कर रहा हूँ कि जो जो 3 लिख रहा है, इसका मतलब वो मेरी बात भी सुन रहा है, या वो अटेंटिव भी है, जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है। ठीक है, आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आ रहा है सबका, ठीक है, गुड। अच्छा, यानी 18 स्टूडेंट है, 2 तो मैं खुद हूँ, एक मोबाइल पे हूँ, एक लैपटॉप पे, बाकी 18 स्टूडेंट है, और उसमें से भी एक कभी बाहर आके वापस आ जाता है, तो अभी 19 होगा, 20 थे अभी हमारे पास। अच्छा, ये वाली भी बात जो है ना क्लियर हो गई। बाकी मार्क्स के हवाले से भी क्लियर हो गई है, और पॉसिबल प्रोजेक्ट ये जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आप एक्चुअली आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स तो बनाने होंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है उसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब जो आप मैनेज कर रहे हैं, वो आपने खुद ही मैनेज करना होगा। यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो ही मैनेज करते हैं। ये बिल्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आइडियाज़ होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट आइडियाज़ की फाइल भी मैं शेयर करूँगा कि क्या-क्या है, और वो भी करूँगा। ये हमारी आउटलाइन है, खैर ये खत्म हो गया इसमें से, और इससे रिलेटेड आपकी बुक जो है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये 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 चीज़ जो है जहाँ हमने स्टार्ट की थी, ये जो है वो सेम है। ठीक है, ये मेरा नाम है, ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। कभी ऐसा होता है कि एलएमएस भी अवेलेबल नहीं है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपको इमरजेंसी के अंदर कोई असाइनमेंट करना है, तो बच्चे पूछते हैं कि ईमेल बता दें, ईमेल बता दें। तो एक दफ़ा याद रखें, अगर किसी को ईमेल चाहिए हो तो वो इधर से ना स्लाइड ओपन करे और यहाँ से जो है वो देख ले, ठीक है। फेसबुक का जो है इधर नाम सर आजम खान है, ठीक है। और ये व्हाट्सएप के ऊपर भी जो है वो मैंने यही नाम रखा हुआ है, ठीक है। और ये एक जर्नल ग्रुप है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट से मतलब स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। आपसे रिलेटेड नहीं है आपका, मैं बना दूंगा, सही है। और थ्योरी एंड प्रॉब्लम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये आपके पास जो है मतलब बहुत बेहतरीन बुक्स और क्लासिक बुक्स जिसको कहते हैं, तो वो ये है, ये शॉम सीरीज की है, सही है। साइमन और लिपशॉस जो है इसके राइटर हैं, और आई थिंक तो ये वाला जो लिंक है ये है, इसी का लिंक है, देख लेते हैं।
ठीक है, ये आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ जो है वो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है कि मैं आपको अभी और भी बुक्स के नाम बता देता हूँ। हाँ, अगर इमरजेंसी हो, लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी हो तो प्राइवेट व्हाट्सएप में कोई मैसेज छोड़ दें, क्योंकि अब ये मसला है बहुत इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है, बहुत इमरजेंसी की डेफिनेशन ये है कि मार्क्स वगैरह, मतलब ये है कि अभी एक क्वेश्चन आया है कि जी व्हाट्सएप प्राइवेट छोड़ सकते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर तो अब मेरा जा चुका है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि जी आपके मार्क्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे पाइथन कराई जाती है, आपको लैब में पाइथन कराई जाएगी। लास्ट टाइम पाइथन कराई गई थी, उससे भी पहले पाइथन कराई गई थी, तो इस दफ़ा भी पाइथन जो है वो कराई जाएगी। सही है। और जो अभी ये क्वेश्चन है इमरजेंसी, इमरजेंसी वो होती है कि जिसके अंदर जो है वो आपको वाकई में इमरजेंसी हो। एक तो वो होता है ना कि मैं जो हूँ वो आपको असाइनमेंट जो सबमिट करूँ तो वो एक लाइन छोड़ के करूँ या बगैर लाइन छोड़ के कर दूँ, सही है। तो इस टाइप की जो मैसेज वो प्लीज़ आप श्योर करें कि वो इस तरीके के मैसेज ना आए, सही है। या मेरे जो थी वो लाइट चली गई थी तो मैं जो हूँ वो आई नहीं था, अटेंडेंस नहीं दे सका था, इस किस्म के मैसेज जो है ना वो आते हैं तो उससे डिस्टर्बेंस होती है। अब आपको नंबर मिल गया तो कोशिश करें उसको आप अपने काम के लिए, और काम के लिए वाकई में टीचर भी समझे कि ये बच्चा इमरजेंसी में है तो कर रहा है, वरना जो है वो। और दूसरी बात ये एक तरीक़ेकार का ख्याल रखिएगा, जब आप व्हाट्सअप मुझे करें तो मैं ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को भी जानता नहीं हूँ, वक़्त के साथ-साथ आप लोगों के नाम वग़ैरह आएँगे ज़हन में, और तो इस बात का, और व्हाट्सएप के ऊपर तो आता भी नहीं है, जैसे रज़ा का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रज़ा लिखा हुआ आ भी रहा है तो मुझे कौन मालूम रज़ा, क्योंकि और भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपने ऐसा करना है अपनी स्टूडेंट आईडी और नेम और क्लास आईडी, अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो उस सूरत में पहले ये लिखें, क्योंकि जब मैसेज आता है तो पहला मेरा सवाल ये होता है कि कौन है आप? तो फिर वो एक लंबा-चौड़ा गुफ्तगू का सिलसिला होता है और वो फिर वो बताया जाता है कि मैं ये हूँ। अच्छा, आप वो कौन है? अब मैं भी पहले फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ उसका नाम जो है वो फैयाज़ है, तो उसने लिख दिया फैयाज़। अब मैं सोचूँ फैयाज़ कौन है? फिर मैं बोलता हूँ कि भाई आप अपनी सीआईडी बता दें। तो आईडी, फिर वो स्टूडेंट आईडी, तो वो 3-4 सिलसिले होते हैं, फिर जाके ये समझ में आता है कि कौन है, फिर क्वेश्चन भी समझ में आता है। तो आप जो है इस चीज़ का ख़्याल रखें, ठीक है? इस बात का कि जब भी आप कोई हो, लेकिन एक बात ये कि प्लीज़ ये ना हो कि जो अभी मैंने बात बताई थी कि इस किस्म की ना हो कि मैंने असाइनमेंट जो है सबमिट कर दिया था, तो मैं जो हूँ वो उसके अंदर एक फ़िगर डालना जो है वो भूल गया, तो ये फ़िगर मेरी व्हाट्सएप पे आप यहीं पे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, देखें एक आध फ़िगर है वो तो फिर मैं वो फिर भी एक्सेप्टेबल हो जाती है। लेकिन वो बहरहाल आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहरहाल ये मेरी आप लोगों से समझ लें गुज़ारिश है, हाँ, अगर वाक़ई में कोई बहुत प्रॉब्लम की बात है और आप समझते हैं, तो फिर वेलकम, फिर तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी, और जिसको समझ में आई है वो 2 तो राइट कर दें, और 2 तो बनता है। मैं हूँ आपकी हेल्प के लिए हूँ, लेकिन अब इतनी ज़्यादा भी हेल्प के लिए नहीं हूँ कि आप मुझे F1 समझ लें और प्रेस करके रखें, तो उसमें ये डिस्टर्बेंस हो जाती है। चलें, ये भी हो गई, बुक की भी बात हो गई। अच्छा, अब जो है वो थोड़ा-सा मैं क्या बताने से रह रहा हूँ मैं, हाँ, मैं मेरी अच्छा एक अगेन मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूँगा कि आप ये बता दें कि जो मतलब बिल्कुल नया कोर्स पढ़ रहे हैं या सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो जो बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में उनकी पढ़ रही है कोर्स, तो वो 1 लिख दें। पहले वो हाँ, बस खाली 1 लिख दें। जो बिल्कुल अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो खाली 1 लिख दें, वो अलग पता चल जाएगा 111। दिखाता हूँ, बुक भी दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम सिर्फ 4-5 स्टूडेंट का आ रहा है मेरे पास में। मोहम्मद अहमद आए हैं, तैयब आए हैं, तैयब खान आए, और हम्माद हुसैन है, अब्दुल वासी अली खान है, ये तो नए हैं। अच्छा, जो जिनकी सेकंड अटेम्प्ट में वो खाली नाम लिख दें, उनके नाम मैं लूँगा नहीं, खाली नाम नहीं 2 लिख दें, 2 राइट कर दें जो सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। सही है, नाम ना लेने का तो मैंने प्रॉमिस कर ही दिया है, तो आप बेफ़िक्र होके लिख सकते हैं। चलिए ठीक। अच्छा, जो इन दोनों में नहीं है, यानी पहली दफ़ा भी अटेम्प्ट नहीं कर रहेंगे और जो कि दूसरी दफ़ा भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, और जिन्होंने आंसर ही नहीं दिया तो वो 0 लिख दें, ताकि पता चल जाए वो हैं तो सुन तो रहे हैं कम से कम बात।
मतलब जो शौकिया आए हुए हैं उनका भी पता चल जाएगा। ये भी कम आया है, वो भी कम आया है, खैर देखते हैं। अच्छा जनाब। अच्छा, पहली बात तो ये कि मोटिवेट करना। अच्छा ये वो मुझे ये देखना था, जो 2 है वो ज़्यादा है। तो अब जो है एक खुशखबरी है 2 वालों के लिए। अजीब-सी बात है कि 2 वालों के लिए कोई खुशखबरी होती नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी एक खुशखबरी है। क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों को मैक्सिमम जो है वो मोटिवेट करूँ। उनको इस बात पे मजबूर करूँ कि वो मेहनत करें और मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ ना। तो अब देखें, मोटिवेशन ये है कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। किसी भी वजह से, चाहे आप पेपर नहीं दे सके, उस दिन कोई इमरजेंसी थी, सो ऑन, किसी भी वजह से आप अटेम्प्ट नहीं कर सके फाइनल पेपर, उससे मुझे कोई गर्ज़ नहीं। लेकिन अगर आपके पास सेकंड अटेम्प्ट है, तो एक जो आपके पास बहुत बेहतरीन एडवांटेज है, वो ये है कि आप सब के सब जो है ना सेकंड टाइम कर रहे हैं, यानी रिवाइज़ कर रहे हैं। अब अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं और किसी ने फर्स्ट टाइम भी जो है वो पढ़ के किया हुआ है, तो सेकंड टाइम जो है वो ए और बी प्लस लेना बहुत आसान होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो उन बच्चों को मैंने दूसरी दफ़ा, स्पेशली जिनको स्प्रिंग के बाद फौरन समर में पढ़ाया, उनके पास तो गोल्डन चांस होता है, क्योंकि उन्होंने सब पढ़ा हुआ होता है सिवाय इसके कि थोड़ी-सी तवज्जो ना देने की वजह से या थोड़े से सीरियस ना होने की वजह से वो जो है 60 से थोड़ा रह जाते हैं। तो अब क्योंकि वो 60 तक लेके आ चुके होते हैं, तो अगर ज़रा-सी तवज्जो दें तो फिर 87 जो है वो कोई चीज़ नहीं होती। सेकंड बी प्लस जो है वो 78 तक बनता हैगा, तो 78 से लेके 87 तक लाना ये हाथ में होता है। ये ऑटोमेटिकली आपकी जीपीए जो है वो तो इधर बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ में सीजीपीए पे भी इफेक्ट पड़ता है। तीसरी बात ये है कि आप जो है वो कैंडिडेट भी हो जाते हैं आगे चल के स्कॉलरशिप वगैरह की। ठीक है? तो ये थी खुशखबरी। जिन लोगों ने 2 लिखा है उनके और उनको खुशखबरी समझ में आ गई है, तो वो 3 राइट कर दें। तो खुशखबरी जो है वो समझ में भी आ गई है या नहीं आई है? ठीक है, तो आप लोगों के पास गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस ये है कि आप लोग एक चीज़ कर चुके हो। सही है, आपको खाली थोड़ा-सा रिवीजन करना है, थोड़ी-सी हल्की-सी मेहनत करनी है। फिर आपका बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी और बहुत अच्छे नंबर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, दूसरा मोटिवेशन का पॉइंट मेरा ये है कि जब घर में एक बच्चा ये मतलब कह नहीं पाता हैगा कि जी मैं जो हूँ वो इसको मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाया या क्लियर नहीं कर पाया। दूसरी तरफ़ जब वो अपने वालिदैन से ये कहता है कि जैसे मैं क्लियर नहीं कर रहा था, उसमें मेरा ए ग्रेड आया। तो आप खुद सोच सकते हो कि उस बच्चे के लिए क्या मतलब वो लम्हात होंगे और उसके पेरेंट्स के लिए क्या लम्हात होंगे। तो इसको थोड़ा-सा अगर आप फ़ील करो तो ये बहुत बड़ी बात है, और फ़ील नहीं करें तो बहुत सारे लोगों ने पहली दफ़ा भी फ़ील नहीं करा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सिर्फ़ हमारे साथ जो मुख़लिस होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो इतनी बड़ी एक आपको इसमें एक छोटा-मोटा कारोबार तो किया जा सकता है 90,000 प्लस 1 लाख के लगभग, और वो आपको दे रहे होते हैं, और वो इसलिए दे रहे होते हैं कि आप जो है वो उनके लिए सबसे प्यारे होते हैं। और जब आप उनको रिटर्न में इतनी बड़ी खुशखबरी देते होगे, तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि उनके जो उन्होंने पेमेंट की होती है वो वसूल हो जाती है। तो अब इस चीज़ का जो है ना वो आप लोगों ने ख़्याल रखना है, और ये बात जो है फर्स्ट टाइम में उन लोगों के लिए भी, जिनके भी पेरेंट्स जो भी रहेंगे, वो अगर आप उनको जो है ए ग्रेड रिटर्न में देते होगे, तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि आपने जो है वो मतलब सब कुछ जो उनके थे, असल में एक्चुअली वो खुशी होती है जो आप उनको दे रहे होते हैं, और फिर उसकी कोई कीमत नहीं होती। इस बात से जो एग्री कर रहा है वो मुझसे 4 राइट कर दे। ठीक है। अच्छा, ये मेरा था मोटिवेशन पॉइंट नंबर 2, और तीसरा जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, वो ये कहने के लिए जा रहा हूँ कि लोग जो है वो क्या करते हैं कि जब इतनी ज़्यादा फीस होती है और उनके जो है बहुत अच्छे हालात, या तो ये है कि वो डिफेंस वगैरह में रहते हैं या बैकग्राउंड हो, लेकिन जब बेचारे स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़ाहिर बात है इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते। उनका पर्पज़ ये होता है कि बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करके जो है वो तरक्की की जाए, और जो है वो बेहतर से बेहतर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अर्निंग की जाए। तो जब ये सारे सूरत हाल होती है, तो एक तो ये तरीका होता है कि आप जो है वो अक्सर आप में से जॉब कर रहे होते हैं साथ में, और जॉब जो है वो छोटी-छोटी कोई कहीं पे कर रहा है, मेरे सामने की बात है, ज़रूरी नहीं सॉफ्टवेयर के कर रहे होते हैं, कोई छोटी-छोटी जॉब भी कर रहे होते हैं।
और कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, वो दूसरी जॉब करते हैं, वो जॉब करते हैं अर्निंग प्लस लर्निंग। ये वो जॉब होती है जिसके अंदर आपको कहीं जाके जॉब नहीं करनी होती, आपको सिर्फ घर में बैठ के पढ़ना होता है और आपको जो है वो 3.5 से लेके और 4.0 तक जो है इसके अंदर जीपी लेके आनी होती है। तो क्या करता है, इन रिटर्न उनकी अर्निंग कैसे होती है, वो एक मिलती है स्कॉलरशिप जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट करती है, और उसकी लिस्ट में आपके अगर मार्क्स होते हैं तो आपको नहीं जाना पड़ता, आपका नाम आ जाता है। तो उसमें जो 80%, अब आपका जो है वो फर्ज करो ये 90,000 का 80% जो है वो कितना होता है, एक बहुत बड़ी रकम है। और उसमें जो है वो आपकी अर्निंग हो जाती है, लेकिन वो अर्निंग कैसे हुई, बाई लर्निंग हुई, यानी आपने लर्न करा, आपने मेहनत करी, और इन रिटर्न उन्होंने अगले सेमेस्टर में आपको जो है ना इतनी बड़ी फैसिलिटी दे दी कि आपकी मेहनत देखते हुए आपको 80% डिस्काउंट दे दिया। तो ये लोड आपने किसका कम करा, अगेन ये आपने जो अपने पेरेंट्स का लोड, और पेरेंट्स का लोड कम करा। दूसरा ये कि आप अपना कॉन्फिडेंट लेवल देखेंगे, वो अगर आप ये कोई स्कॉलरशिप उठा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने इतनी लर्निंग कर ली कि आगे वाले सेमेस्टर्स में भी आपको जो है वो आसानी है। और आप फ़ख्रिया ये बात जो है अपने मतलब खानदान में लोग बताते हैं कि स्कॉलरशिप है, बल्कि आप क्या बताएंगे, आपके पेरेंट्स बता रहे होंगे और खुश होंगे कि देखें जब वो आपको जो है ना उधर बुला के एडिटोरियम में सर्टिफिकेट या वो दिया जा रहा होगा कि अगली दफ़ा आप जो है स्कॉलरशिप मिल रही होगी, और सामने आपके पेरेंट्स बैठे होंगे। तो वो आप देख लें कि वो, अब अगेन ये मेरा जो पॉइंट है दोनों के लिए, जो फर्स्ट जो टाइम अटेंड कर रहे हैं ये कोर्स, और अगेन जो सेकंड टाइम जो है वो कर रहे हैं, और उनकी जीपीए नहीं बन सकी तो कोई मसला नहीं है। एक जो और गुड लक है वो ये है कि आपकी हर सेमेस्टर की जीपीए अलग काउंट होती है। मिसाल के तौर पे एक सेमेस्टर में आपकी जीपी जो है वो 70 बनी, सही है, और अगले सेमेस्टर में आपकी जो है वो 87 बन गई, तो 87 वाले की जो स्कॉलरशिप है वो 80% अलग होगी, उससे ये नहीं होगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कम आई थी तो इसलिए आपको स्कॉलरशिप ही नहीं देंगे। तो इसका मतलब हर सेमेस्टर जो है नई स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी होती है, तो जो एक सेमेस्टर में नहीं कर पाते वो अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं और कर सकते हैं। तो अगर ये आप करें और इस किस्म की कंडीशन हो कि आपको ऐसा अवार्ड दिया जाए और सामने आपके पेरेंट हों उसके अंदर हॉल में, तो आप कैसा फील करेंगे ये सोचें आप। और अगर ये वाली बात मेरी सही लगी, आपको मुनासिब लगी, तो अगेन 5 प्रेस करके बताएं। 5 तो नहीं, 6 प्रेस कर दें, 5 तो हमारा कोड था ना। ठीक है। अच्छा, मेरा इसमें कोई भी वो नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि एडवांटेजेस जो आपको नहीं पता, अगर किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी हो, तो वो बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं आपको सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से। सही है, एक तरीके से आपको मनी प्राइज़ मिल रहा है, वो आपको मिल सकता है। तो ये तो थी मेरी कुछ पॉइंट्स, इसलिए कि आप लोग मोटिवेट हों। दूसरा मैं तरीक़ेकार बताता हूँ कि ये कैसे होगा। करने का ये तरीका होता है कि टीचर तो, क्योंकि वो सब्जेक्ट पढ़ाता रहता है तो उसको आइडिया होता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको रवानी में पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। एक बैट्समैन है, वो एक मतलब शॉट मार रहेगा और आप फील्डर हैं, आप कर रहे हैं। तो आप जब फील्डिंग करते हैं तो फील्डर वो सक्सेसफुल होता है जो कि कोई कैच ना छोड़े या कोई भी शॉट है उसको रोक ले। तो एक क्लास के अंदर, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, दोनों में एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल आप सब फील्डर होते हैं। अब टीचर ने एक बात कही है, इसका मतलब है उसको आप कंपेयर कर लें एक शॉट मारने से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कोई आपको बताइए, तो आप में से कौन कौन उसको कैच करता है, वही जो है गुड फील्डर है। और जो एंड में ओवरऑल सबसे ज़्यादा अच्छा फील्डर होगा उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि ना सिर्फ उसने फील्डिंग परफॉर्म की है बल्कि ये है कि उसको अपने पास भी रखा हैगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को लेते हुए अब जो कोई पॉइंट होता हैगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ ऑनलाइन में आप तो ये समझते हैं आपके बहुत मज़े हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपके मज़े उस सूरत में है कि आपकी पूरी तवज्जो जो है ना इधर उधर से हट जाएगा, दूसरे रूम में चले जाए, वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, और तमाम एप्लीकेशन साथ में, व्हाट्सअप किसी का चल रहेगा, सही है, और फ्रेंडशिप वगैरह चल रही है, उसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, इधर थोड़ी तवज्जो दे लें, बहुत ज़रूरी होता है ये, नंबर 1। नंबर 2 ये इसके अंदर कि आप जो है वो कोशिश ये करें कि जिस दिन जो लेक्चर नोटबुक रखें, नोटबुक के बाद आप जो है वो उसको उसी दिन रिवाइज करें, जो की पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
वो ये अगर आपको एक दिन डिले हो जाता है तो इसका मतलब आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तीसरा दिन हो गया तो बहुत ही बड़ा लॉस हो गया। चौथे दिन के बाद आपको पता नहीं होता क्या पढ़ा गया, तो वो तो समझ लें खत्म ही हो गया। तो ये जो है ये की पॉइंट है कि जिस दिन जो लेक्चर हो उसी दिन उसको आपने जो नोट किया रिवाइज कर लें, या फिर आपको जो एक अच्छी एडवांटेज है वो ये कि ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग भी होती है, जो कि पहले नहीं होती थी। तो जो लोग मिस कर जाते हैं वो रिकॉर्डिंग में भी, लेकिन अब रिकॉर्डिंग जो है वो देखना उसके लिए माइंड बनाना पड़ता है, क्योंकि 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग है और उसको जो आप फिर मतलब रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, डिफरेंट जगह से आप देखो, तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप इधर जो है वो नोट कर लें तो आपको, और उसी दिन रिवाइज कर लें, तो फिर आप जो है वो रिकॉर्डिंग से भी काफ़ी हद तक जो है वो बच सकते हैं। तो ये जो है ये की फैक्टर है कि एक मैं अपने बता, जब मैं स्टूडेंट था ना तो एक मैंने मतलब अ, पढ़ रहा था एक जगह, तो वहाँ पे मैं जब निकला तो वो बड़ा मशहूर था। इस लिहाज से कि वहाँ के जो स्टूडेंट थे वो वहाँ पे एडमिशन भी मुश्किल से मिलता था। इत्तेफाक से मेरा एडमिशन हो गया। नहीं, तो मैं जब बाहर आ रहा था ना तो वहाँ पे सीनियर्स मेरे खड़े हुए थे, तो मैंने उनमें से पूछा कि ये तो एक्सपेंसिव भी है काफ़ी, तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि एंड के अंदर मैं ये कहूँ, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो ये कहूँ कि ये मेरे पैसे जो है वो खा गए, यानी इन्होंने कुछ अच्छा नहीं पढ़ाया, और उसके साथ जो है वो ऐसा हो, मुझे अफ़सोस भी हो। तो वो सीनियर था, वो अच्छा था, उसने 1-2 बातें मुझसे कहीं तो वो मुझे मेरी बहुत काम आई। उसने मुझसे ये कहा कि भाई देखें, ये कैसा भी है, इदारा कैसा भी है, चाहे अच्छा है या बुरा है और मशहूर है, अच्छा पढ़ाता है, इसका तो ये मतलब ये बुरा पढ़ाता है। बात ये है कि अगर आप 3 घंटे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो कम से कम जो है 3 घंटे खुद भी घर पे पढ़ें, जो है उसको रिवाइज़ करें। तो जब आप यहाँ से जा रहे होंगे तो इस इदारे को जो है, इस इदारे को मैंने केयू से पढ़ा था। तो आप इस इदारे को जो है वो आप दुआ देंगे जब आप जा रहे होंगे, क्योंकि आपने जो है वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की है। 3 घंटे ये पढ़ाते हैं, 3 घंटे आप पढ़ते हैं। तो आप जा रहे होंगे दुआ देंगे, और अगर आप जो है वो ऐसा होगा कि 3 घंटे ये पढ़ाते हैं और फिर आप जो है वो तवज्जो ही नहीं देते हैं, तो उसके बाद ये होगा कि आप जो इस इदारे को बुरा कह रहे होंगे, बोलेंगे कि यार ये इदारा सही नहीं था, इसने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो इसलिए जो है वो आपके ऊपर ज़रा ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, और अच्छी तरीके से ये ज़िम्मेदारी होती है कि जिस जिस वक़्त आप पढ़ें, उसी दिन जो है आप रिवाइज़ करें। तो ये एक अलहदा जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वरना सब कुछ आपकी तैयारी वगैरह मिड टर्म से पहले अगर आप बैठते हैं, 1 रात पहले बैठते हैं, वो भी बेकार है। सबके ऊपर लोगों का इंतज़ार करते हैं कि आपके पास जो है वो आएँगे। कहीं से व्हाट्सएप आएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये, 3 का आंसर ये। वो भी बेकार है। आपने देख लिया इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर ही के अंदर देख लिया कि इतना जो है ये फ़ायदेमंद नहीं होती चीज़। अच्छा, एज़ अ टीचर अब मैं आपको एक और बात शेयर करता हूँ। वो शेयर वाली ये बात है कि मैं कॉपीज़ चेक करता हूँ, ऑनलाइन कॉपीज़ चेक कर रहा होता हूँ ना, तो ऑनलाइन के अंदर ये होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आंसर आ जाएगा, सही है? तो वो अब वो हर कॉपी के अंदर वही निकल रहा है, वही निकल रहा है, तो ये है कि स्टूडेंट जो गलती करते हैं, अच्छा मार्क्स जो कम इसीलिए हो जाते हैं, लेट्स सपोज़ वो 5 मार्क्स का था। मैंने एक कॉपी में चेक करा, मुझे सही लगा, लेकिन अभी मैंने मार्किंग उसकी नहीं करी है। अब मैंने दूसरी कॉपी के ऊपर गया, वही देखा, वही मिला, फिर तीसरी कॉपी पे गया। तो अब अगर वो 5 मार्क्स का था, तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है साफ-साफ कि आप चाहें तो उसको 0 दे दें, आप चाहें उसको 1 दे दें, 2 दे दें। तो चलें ठीक है, चलें स्टूडेंट है, थोड़ा-सा ख़्याल करके 1-2 दे दिया लेट्स सपोज़। लेकिन वो जो है ना, असल जो मकसद था, वो फ़ौत हो गया। अच्छा, अब मार्क्स किनको मिलते हैं? मार्क्स उनको मिलते हैं जिनका चाहे छोटा आंसर हो, उनके अपने वर्ड में हो, मतलब वो वर्ड होंगे ही नहीं आपके पास और किसी कॉपी में। दूसरा ये कि आंसर भी काफ़ी हद तक सही होता है, तो उसके फिर 5 में से 5 बन जाते हैं। तो ये जितने ए ग्रेड लाने वाले होते हैं, वो आपके ग्रुप्स में भी होते हैं। लेकिन ये एक तो ये कि अगर वो शेयर करेंगे तो वो इंटरनेट से, गूगल से आपको शेयर करके दे देंगे। अब गूगल के ऊपर आप आ गया तो जिन बेचारों ने नहीं पढ़ा हुआ होता, वो क्या कर रहे होते हैं, वो सब के सब, अब किसी ने खूबसूरत राइटिंग में करके उसका जो है ना स्नैपशॉट लेके भेजिएगा, टीचर की समझ में नहीं आएगा, तो टीचर तो जब टाइप किया हुआ पढ़ सकता है तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो भी पढ़ सकता है। अच्छा, वो खुद क्या करते हैं, खुद जो है उन्होंने क्योंकि पढ़ा हुआ होता है, मेहनत की होती है, तो बिल्कुल एक्यूरेट सादा अल्फाज में आंसर दिया उन्होंने, 2-4 सेंटेंस के अंदर आंसर दिया, और उसके बाद बात खत्म हो गई। और पता चला वो 5 में से 5 लेके चले गए। बाकी जो क्लास थी, यानी वो जिस ग्रुप में से उसमें से 10 ने अटेम्प्ट किया था, तो उनके 1 या 2 आ गए 5 में से। क्यों? सेंटेंस वही, सब कुछ वही, और जो है अच्छा, अक्सर और मज़ेदार बात क्या होती है?
इससे ज़्यादा मज़ेदार बात ये होती है कि वो जहाँ होता है बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होता, उससे रिलेटेड होता है, लेकिन इधर-उधर की बातें हो रही होती हैं उसके अंदर जो गूगल वगैरह के ऊपर मिलता है। वो जो काम की बात है, जो पॉइंट पूछा वो होता है, वो इतना नहीं मिल रहा होता। तो ये की पॉइंट अब आपके पास है कि जब आप डेली पढ़ेंगे 3 दिन, मतलब 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटा, आप चलो 3 घंटे बहुत लगते हैं आपको, आप 1 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो तो सही ना। तो अगर वो ऑटोमेटिकली जब आप देखोगे कि आपको कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो आप और ज़्यादा पढ़ोगे। जब आपके जुनून होगा ना, ये असल में जुनून से होता है, ये ऐसे नहीं होता है कि उधर से थोड़ा व्हाट्सएप देख लिया, उधर फेसबुक पे ऐड फ्रेंड कर ली जाके, उधर यूट्यूब के ऊपर कुछ जगह देख लिया, ऐसे नहीं होता। ये थोड़ा-सा हट के दुनिया से चलना पड़ता है, फिर ये चीज़ें होती हैं कि आप जो है वो मतलब खुद को सैटिस्फाई कर सकते हो कि जी, आपके पेरेंट्स, आपका फैमिली, आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी, सब जो है फिर आपको अलग नज़रों से देखते हैं। अभी मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है ये शेयर किया था, ये मैं कुछ बच्चों को याद रखता हूँ। ज़्यादातर जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं शुरू से कोशिश करता हूँ कि बच्चे नए-नए आए हैं, तो इसी वक़्त मोटिवेट हो जाएँ। तो कुछ ब बच्चे होते हैं वो बात पकड़ लेते हैं, और जब वो बात पकड़ लेते हैं, तो उसमें जो है उनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। जैसे ये मोहम्मद जमील है, ठीक है? ये मैंने जो है ना इसका मोहम्मद जमील, ये ऑडियो है इसकी, ठीक है? ये ऑडियो पे आप क्लिक करें, तो ये जो है इसकी ऑडियो आ गई, ठीक है? ये इसकी ऑडियो, ये जो है वो थोड़ी-सी, बल्कि मैं आपको सुनाता भी हूँ, आई थिंक सो कि इसमें शायद आवाज़ भी आएगी। देखते हैं, ये अच्छे यहाँ से मैं अनम्यूट कर लूँ, 1 मिनट। इसको मैंने खुद कहा है, मैंने कहा कि आप जो है वो इसको अपना इंटरव्यू डालें, क्योंकि इस बच्चे ने डबल आईसीटी, पीएफ दोनों में ना वो अच्छे मार्किंग, दोनों में ए ग्रेड लेके आया था। आप सुने ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जमील रज़ा ख़ान है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने प्रोफ़ेसर सर मोहम्मद आज़म ख़ान को का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अब तक याद रखा और ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं कुछ आप लोगों को बता पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ। बाकी मैं नाचीज़ आप लोगों की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता हूँ, पीएफ कीट में। छोटा-सा मेरा तारुफ़ है। लास्ट सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट हूँ और इंशाअल्लाह लाइक 4 टू 5 मंथ्स में मैं पास आउट हो जाऊँगा। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स मेरे जो है वो चल रहे हैं। एफआईपी पार्ट 1 मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एफआईपी पार्ट 2 मेरा जो है वो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में, जो भी स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर, इसमें मेरा स्टार्ट होगा। बाकी मेरी जर्नी जो है वो सिंपल सी है। सर ने मुझे कहा कि मैं थोड़ा-सा अपना ओवरव्यू दूँ कि किस तरीके से मैंने चीज़ें अचीव करी कुछ, और किस तरीके से मैंने फर्स्ट सेमेस्टर देन सेकंड सेमेस्टर अपने आप को इम्प्रूव किया और अपनी जीपीए को मेंटेन रखा। सो बेसिकली सबसे पहले तो टीचर का बड़ा अच्छा रोल होता है। सर आज़म खान काफ़ी मेरे लिए काफ़ी खुशकिस्मत साबित हुए। मेरी खुशकिस्मती थी कि फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा, बहरहाल इस पे ये मेरा नाम आ रहा है बार-बार, तो ये आप खुद ही सुन लेना फिर। ये मकसद नहीं था कि मैं अपने नाम के लिए जो है इसको यहाँ पे चलाऊँ। आप जो है वो देख लीजिएगा, इसके बहुत सारी जो है इसने स्कॉलरशिप ली है इस बच्चे ने, चाहो तो इससे मिल भी लेना। ये यहाँ पे भी ऐड है, इससे कुछ पूछना हो इसी ग्रुप में भी ऐड मैंने इसको किया हुआ है। और उसके साथ-साथ ये है कि यहाँ पे ये देखो, ये दूसरा, ये आसिर अमीन है, ठीक है? ये जो है आसिर अमीन है, ये भी अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अब इसका भी शायद प्रोजेक्ट चल रहा है ना। वो सीनियर था इससे, ये जूनियर है। इसकी भी, इसने भी लाइन लगा दी है स्कॉलरशिप्स की ना। हाँ, अच्छा मैं कर देता हूँ। तो ये आसिर अमीन है, ये आपको यूट्यूब, जो मैंने आपको चैनल बताया था ना शुरू के अंदर कि जी ये हमारा चैनल है, इसके ऊपर आप जाएँगे, तो आपको जो है ये काम की चीज़ मिल जाएगी। तो ये है हमारे पास जो है यूट्यूब के ऊपर है। और ठीक है, ये पहला वाला जो लिंक है ना, ये रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए मैंने बनाया है, लेकिन अब मैं स्टूडेंट्स इसलिए कि आपकी स्कॉलरशिप आए या आप जो है वो अच्छे नंबर ले सकें, इसके लिए मैंने जो है वो यहाँ पे वीडियोस भी डालना है। ये किसका है? ये आसिर अमीन का, ठीक है? और उसके साथ जो है ये आसिर अमीन उससे जूनियर है, लेकिन इसने भी 3-4 दफ़ा स्कॉलरशिप्स जो है वो बल्कि ज़्यादा ही ली। और ये पूरी डिटेल बताएगा आपको, जैसे वो बताएगा, उसको भी मैं कर देता हूँ अभी। और दूसरा ये है, ये जो है लास्ट सेमेस्टर में डबल आईसीटी में था, ये है रहमतुल्लाह। ये ए ग्रेड लेके आया। ये बच्ची है, शिज़ा नाम है इसका, ये भी ए ग्रेड। तो जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उनके मैं कम से कम इंटरव्यू ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि उनका भी ये गाइड बनता है।
तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। इन्होंने तरीक़ाकार बताया कि ये लोग कैसे पढ़ते थे और किस तरीके से जो है वो लेके आए। ठीक है? और इसको मैं सही वीडियो को डायरेक्ट जो है मैं डॉट लगा देता हूँ ताकि ये आ गई, ठीक है? यहाँ पे जो है आप वीडियो को इसको सुन लीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा मेहनती था और दोनों व्हाट्सएप पे भी ऐड है, फेसबुक वगैरह के ऊपर भी इनके नाम से आप इनको सर्च कर लेंगे। ठीक है, अभी फिर हमारे पास जो है वो मीटिंग एंड हो रही है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। उम्मीद है आप मोटिवेट हुए होंगे। बात करते हैं इस सिलसिले में।